और तुम्हारा ये दोगलापन है, वो पशु नहीं, पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। भारत सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। तो सरकार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है उसके बाद भी राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं दे रही? क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कि जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। वो पशु नहीं, पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारे देश भारत में हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब की बड़ी मिसाल दी जाती है। उन्हीं मिसाल में से एक मिसाल यह भी देखने को मिल रहा है कि भारत में गाय, जिन्हें हिंदू धर्म में गौ माता के रूप में पूजा करते हैं, आज उन्हीं गौ माता की रक्षा के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग कई राज्यों में इसकी कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, जो कि यह बहुत हैरानी की बात है। जो कल तक गाय की कुर्बानी करते थे, आज वही लोग हिंदू धर्म की आस्था को ठेस ना पहुँचे, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग हैं हमारे ईदगाह में, बकरीद का नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है और हमारे हिंदू भाई गाय को गौ माता बोलते हैं। तो हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का इज्जत करते हैं। इसलिए भारत सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हमारे देश में जो नफरत फैली हुई है वो इसी से फैला हुआ है। और हम चाहते हैं कि भारत में सिख, ईसाई, हिंदू सब कोई मिलजुल कर रहे, भारत में इज्जत, अमन और शांति फैले। तो इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, हम सबकी ये मांग है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि बकरीद के मौके पर ईदगाह में सरकार से अपील कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। मुस्लिम समुदायों ने हिंदू समुदाय की आस्था का सम्मान करते हुए कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई गाय को पवित्र जानवर के साथ साथ गौ माता मानते हैं। साथ ही मुस्लिम समुदायों के लोग हिंदू मुस्लिम के बीच फैली नफरत को खत्म करने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जहां बड़ी जनसंख्या में बकरीद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, ये ऐलान करना था। अब इसको वायरल करें, पूरे देश में ये पैगाम पहुंचाएं कि हम गाय को न सिर्फ काटना चाहते, न खाना चाहते, न बेचना चाहते, न एक्सपोर्ट करना चाहते। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जहां बड़ी जनसंख्या में बकरीद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ ईदगाहों और मस्जिद मदरसों में ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदायों ने सड़कों पर भी आकर सरकार से अपील कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। जरा आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं कि लोग कैसे आवाज़ उठा रहे हैं। और गाय के गोश्त में दवा, तो हमको कहते हैं कि गायों को सम्मान दो। गाय आज नरक खा रही है, आज गाय गंद खा रही है, तो इनको सम्मान देने का काम करें, इनको इज्जत देने का काम करें। आज हम सब पूरे इलाके की तरफ से गौ को सम्मान देने का काम करें और इस पशु को राष्ट्रीय घोषित बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। ईद उल अजहा के दिन ईद की नमाज पढ़कर और देश के अंदर सबसे पहले हमने अमन चैन भाईचारा बनाए रखने की दुआ की है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी से इन पोस्टर के माध्यम से 4 दिन पहले हमने ज्ञापन भी दिया था। हमारी देश भर के मुसलमानों की मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिससे उसकी सम्मान हो सके, उसका संरक्षण हो सके। आज हमारी गौ माता कचरे के ढेर पर रहकर कचरा खाती है, जिसके कारण बीमार होती है और उसकी मौत होती है। कई बार गौ पशुओं की नजर भी उसके ऊपर पड़ती है और कुछ तथाकथित संगठन गौ माता के नाम पर ऊंची राजनीति करते हैं, अपनी दुकानें सजाए बैठे। वो लोग गौ तस्करों के साथ मिलकर गौ माता की तस्करी करते हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन लोगों की जांच होनी चाहिए, वो लोग चिन्हित होना चाहिए, वो लोग सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिससे गौ माता का सम्मान बना रहे, देश की एकता और अखंडता बनी रहे, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। यहाँ पर भी मस्जिद में बयान दिया जा रहा है कि सरकार से गुजारिश करे कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। उसके बाद जो गाय को काटेगा या बेचेगा उसको सीधा फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बेचने और काटने वाला दोनों बराबर के दुश्मन हैं। जरा आपको ये वीडियो दिखाते हैं। अगर सरकार हमारी आवाज को सुनती है
तो आज ईद के खुशी वाले दिन हर मस्जिद के अंदर से एक पैगाम जाए और वो पैगाम ये हो कि इस देश का हर एक मुस्लिम ही जब ये चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो सरकार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है उसके बाद भी राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं दे रही। बस इतना ही कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम हम सब मिलकर एक ही मांग करते हैं, एक ही बात चाहते हैं कि जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। अगर उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया, उसके बाद जो गाय को काटेगा उसको सीधा फांसी की सजा दो, जो गाय को बेचेगा उसको सीधा फांसी की सजा दो, क्योंकि बेचने वाला भी और काटने वाला भी दोनों बराबर के दुश्मन हैं। इससे अलग जो गाय को पालता है, हिंदू भी पालता है, मुस्लिम भी पालता है, गाय को जब हम खूंटे पे रखते हैं तब तक दूध देती है, जब तक तो ठीक, वो जैसे ही दूध देना बंद कर देती है उसको हम बाहर छोड़ देते हैं कटने के लिए, मरने के लिए। हकीकत तो ये वो किसी की दर पे जाए, किसी हिंदू के खेत में बढ़े या मुस्लिम के खेत में बढ़े, उस टाइम वो गाय माता नजर नहीं आती, उस टाइम नजर आती हमारी फसल को खराब कर रही है। जो भी इंसान वहां मौके पे होता है वही उठा के उसको लाठी मार देता है। जब एक गाय राष्ट्रीय पशु ही हो जाएगी तो उस पे जो जुल्म अत्याचार है वो होना बंद हो जाएगा। साथ में जो मॉब लीचिंग होती है, जो मतलब के सीधे साधे सिंपल आदमी होते हैं बेचारे को, उनको भी टारगेट कर दिया जाता है एक दो के चक्कर में, वो टारगेट होना बंद हो जाएंगे और हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएगी। मैं एक ही बात कहता हूं, हमारे दो हाथ होते हैं, अगर दोनों हाथों में से एक हाथ कट जाए इंसान अधूरा हो जाता है। एक हाथ अगर हिंदू है तो दूसरा हाथ मुस्लिम है, दोनों से काम चलेगा, एक से नहीं। तो सिर्फ एक ही डिमांड है, अपने हाथों में एक एक पर्चा ले और एक वीडियो के माध्यम से या फोटो के माध्यम से इस देश को संदेश दे कि हम सब मिलकर हिंदू मुस्लिम ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। एक बार फिर से आप सभी को ईद की ढेर सारी बधाइयां। आप ऐसे ही तरक्की करते रहो, उन्नति करते रहो। सभी का धन्यवाद। एक बार उस तरफ कर लो सारे जी। जरा आप ये वीडियो देखिए जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर गाय माता की जय जयकार का नारा दिया जा रहा है और साथ में गौ हत्या बंद हो इसका भी नारा दिया जा रहा है। गौ माता की जोर से, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो, गौ हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो। कि हम सब ने एक नियम बनाया है, बकरीद की पूर्व संध्या पर हम गोदान करते हैं, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो भारत के कानून का पालन नहीं करते हुए बकरीद पर गाय की कुर्बानी कर देते हैं। तो हम ये मैसेज देते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, गोदान होना चाहिए, गो सेवा होनी चाहिए। और हम विशेष तौर से इकट्ठा हुए हैं बीफ पार्टी नहीं, काऊ मिल्क पार्टी, क्योंकि हमारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। हम ये भी मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हम सब मुस्लिम इस निर्णय के साथ हैं। मुस्लिम समुदाय के भारी अपील के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चौंका देने वाला बयान सामने आया, जिसे सुनने के बाद सभी की बोलती बंद हो गई। जरा आप भी सुनिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर योगी जी का चौंकाने वाला बयान। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है। तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है,
जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं।